आपका दिल से आह्वान करता है इस सभा में। हम सभी कॉटली स्टूडेंट्स आप समान बनने के लिए तैयार हैं बाप। आपका एक एक बच्चा आप समान फरिश्ता बनने के लिए तैयार है बाबा। आ जाइए बाबा इस सभा में। हम बच्चों को आप समान बना लेंगे। महसूस कर रही हूँ जैसे बाबा मुझे दृष्टि दे, मेरा हाथ थामते हुए अम्मा के साथ इस संपूर्ण सृष्टि में लाइट और माइट फैलाते आ रहे हैं। श्री हो बैठ जाते हो सम्मुख। अम्मा बाबा अपने अपनी संदली पर बैठ हम सब बच्चों को दृष्टि देते हुए एक एक बच्चे को शक्तिशाली बना रहे। सबकी बुद्धि सोने का पात्र बन चुकी है और हर आत्मा संपूर्ण एकाग्र होकर अपनी इसी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अपनी निराकारी स्थिति में स्थित अपने निराकारी पिता से उस मुरली को सुनने के लिए तैयार है। शांति, शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का भी सच्चे दिल से शुक्रिया। शांति, शांति, शांति। सुनते हैं आज 14 जून 1977 के अव्यक्त वाणी। बाप दादा का देश और विदेश का सैर समाचार। आज हमारे साथ मुरली लेने के लिए भारती दीदी है। ओम शांति भारती दीदी। पोटेंशियल 77 की व्यक्तवाणी है। टाइटल बाप दादा का देश और विदेश का सैर समाचार। बाबा कह रहे हैं सदा बाप समान गुरु का, ज्ञान का, शक्तियों का दान करने वाली महादानी आत्माओं प्रति बाप दादा के उच्चारण में महावाक्य। बाबा कह रहे हैं विदेश की विशेषता एक तरफ सृष्टि के परिवर्तन करने के स्थूल साधन इन्वेंट करने की माना खोज करने के निमित्त बन गई आत्माएं। विज्ञानी लोग अपने इन्वेंशन की रिफाइनमेंट माना महीनता में लगे हुए थे। वैज्ञानिकों की लगन समय और प्रकृति के तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करने की, सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करने की इच्छा में लगे हुए हैं। हर वस्तु को रिफाइन करने में वह अपनी विजय समझते हैं। साइंस के वैज्ञानिक जो है तो प्रकृति पर अपनी विजय प्राप्त करने में लगे हैं। वशीभूत करने की इच्छा है तो हर वस्तु हर चीज की रिफाइन करने में बाबा ने कहा वो अपनी विजय समझते हैं। जैसे कल्प पहले की यादगार में भी रावण राज्य की विशेषता सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करना गाया हुआ है। कल्प पहले मुआफिक इसी कार्य में विदेशी आत्माएं लगी हुई है। क्या यादगार है रावण राज्य की विशेषता सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करना। तो बाबा ने कहा कल पहले मुआफिक इसी कार्य में विदेशी हर आत्माएं लगी हुई है। साथ साथ विज्ञानी आत्माएं आप योगी आत्माओं के लिए आपके श्रेष्ठ योग की जो प्रारब्ध स्वर्ग के राज्य भाग की प्राप्ति हुई है उस आने वाले राज्य में सर्व सुखों के साधन आप राजयोगी आत्माओं को प्राप्त हो। ऐसे साधन न जानते हुए भी बनाने में खूब व्यस्त है। विदेशी आत्माएं प्रकृति को अपने वश में लेना करने के लिए लगे हुए हैं और साइंस वाले बाबा ने कहा जो बच्चे हैं क्या कर रहे हैं आप योगी आत्माओं के लिए बाबा ने कहा स्वर्ग के साधनों की
इन्वेंशन में लगे हैं, उस सेवा में लगे हुए हैं। जैसे आपको करने की एक ही लगन है, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों की लगन में रहते, वैसे विदेशी आत्माएं भी अपने साइंस बल द्वारा सृष्टि को स्वर्ग बनाने के इच्छुक है। विदेशी आत्माएं और साइंस वाले अपने साइंस के बल से इस सृष्टि को स्वर्ग बनाने में लगे हुए हैं कि ऐसा क्या करे, ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। हाँ, स्वर्ग अर्थात बाबा ने कहा जहाँ अप्राप्त कोई वस्तु न हो। इसी कार्य के लगन में लगी हुई आत्माएं ड्रामा अनुसार निमित्त बन अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रही है, लेकिन आपके लिए ही कर रही है। हाँ, उन लोगों को नहीं पता है कि हम किसके लिए सारे इन्वेंशन निकाल रहे हैं। बाबा ने कहा आपके लिए ही सब लगे हुए हैं, आपके लिए ही सारी तैयारियां हो रही है। ऐसे आप सबको अनुभव होता है कि ये सब हमारी तैयारियों में लगे हुए हैं। कितनी सच्चाई सफाई से सेवा करने वाले हैं। उनको बाबा ने कहा जो भगवान को नहीं जानते, ना उनको इस ड्रामा का ज्ञान है, ऐसी आत्माएं भी कितनी सच्चाई सफाई से बाबा ने कहा आपकी सेवा में लगी हुई है। अगर उन्हीं का कार्य देखो और लगन देखो तो अनुभव करेंगे सेवा के कार्य में अच्छा ही वफादारी से दिन रात लगे हुए हैं। सेवाधारी तो एक ही लगन में मगन है, लेकिन आप आत्माएं जो सर्व सुखों के साधन प्राप्त करने वाली है, विश्व के राज्य के अधिकारी बनने वाली है, वह इसी लगन में मगन रहती हो या विघ्न लगन को अविनाशी बनाने नहीं देते। कहते हैं बाबा पूछ रहे हैं बच्चों को, दुनिया की ये वैज्ञानिक विदेशी आत्माएं सब आपकी सेवा में लगी हुई है, दिन रात सच्चाई सफाई से आपके लिए इन्वेंशन नए नए निकाल रही है। हाँ, तो बाबा ने कहा उनको पता नहीं है फिर भी लगी है। तो क्या आप आत्माएं बाबा ने कहा जो सर्व सुखों के साधन प्राप्त करने वाली है, हाँ, विश्व के राज्य के अधिकार भी बनने वाली है, ऐसी आप आत्माएं बाबा ने कहा इस लगन की मगन में रहते हो या कभी कभी कोई विघ्न को अविनाशी बनाने नहीं देते। लगन की अग्नि अविनाशी प्रज्वलित रहती है, वह कभी लगन और कभी अभिविघ्न, हाँ, सदैव अविनाशी, कभी जब सदा स्फूर्ति स्वरूप सदा अखंड। ऐसी भावना का लगन की अग्नि रहती है कि अभी अभी लगन की अग्नि है और अभी अभी विघ्न है। और एक परिस्थिति है और पूछ रहे हैं विदेश के विज्ञानी आत्माओं ने निरंतर अपने कार्य के लगन की विशेषता देखी। तो जो आपके सेवाधारियों में गुण है वह विश्व का मालिक बनने वाली आत्माओं में भी गुण है ना। अपने आप को चेक करो। दूसरी तरफ विदेश में परमात्मा ज्ञानी बच्चों को देख, उन्होंने भी वर्तमान समय एक ही दृढ़ संकल्प की लगन है, उमंग उत्साह है कि अब जल्दी से जल्दी बाप का संदेश देवे। हाँ, जो बाबा के बच्चे विदेश में बैठे हैं, हाँ, उनका भी क्या है दृढ़ संकल्प, हाँ, एक ही लगन और एक ही उमंग उत्साह है कि अब जल्द से जल्द हर आत्मा तक बाबा का संदेश पहुंच जाए। विदेश द्वारा निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं जिन आत्माओं के अनुभव के आवाज से भारतवासी कुंभकर्ण जागे, हाँ, ये महावाक्य बाबा ने बहुत सारे मौलियों में कहा है ना, कि विदेश से आत्माओं से ही भारत की आत्माएं जगेगी। वैसे भी विदेशियों के भारत की जो आत्माएं हैं उनके लिए वो विदेशी आत्माओं को वो ऊंची दृष्टि से देखती है, तो उनकी आवाज से ही यहाँ के कुंभकर्ण जगेंगे। ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाप के सन्मुख प्रत्यक्ष करें, अर्थात संबंध व संपर्क में लाओ। समीप समय की सूचना विदेश द्वारा भारत में फैलाओ। इसी एक लगन में दृढ़ संकल्प के कंगन में बंधे हुए
परमात्म ज्ञानी बच्चों को देखा, उन को भी न दिन न रात दोनों समान है, इस लगन में मगन है। बाबा के बच्चे भी, बाबा ने कहा, ऐसे बच्चे हैं जो हाँ, बस एक ही लगन में, न दिन देखते न रात देखते हैं, बस एक ही लगन लगी है कि हर आत्मा के तक बाप का संदेश पहुंचे। वर्तमान समय की लगन में मेजोरिटी विघ्न मुक्त आत्माएं एक दो के स्नेह और सहयोग के धागे में पिरोए हुए माला के मन के अच्छे चमकते हुए नजर आ रहे थे। कहा, वर्तमान समय की लगन में मेजोरिटी विघ्न मुक्त आत्माएं एक दो के स्नेह और सहयोग के धागे में पिरोए हुए माला के मणके अच्छे चमकते हुए नजर आ रहे थे। नए व पुराने हर आत्मा में एक ही उमंग है, इस श्रेष्ठ कार्य में हम भी अंगुली दें। हर बच्चे को यही एक उमंग है ना, इस महायज्ञ में, हाँ, इस महापरिवर्तन के कर्तव्य में, कार्य में, हाँ, हम भी अपनी एक अंगुली दें। कुछ करके दिखावे, और क्या देखा, संदेश पाने वाली आत्माएं, इच्छुक आत्माएं अर्थात जिज्ञासा वाली आत्माएं थोड़े से समय में शांति और शक्ति की अंजलि प्राप्त कर बहुत खुश होती है। जिनको संदेश मिलता है कि भगवान इस धरती पर आ गए हैं, जो इच्छुक आत्माएं हैं अर्थात जिज्ञासा वाली आत्माएं हैं, बाबा ने कहा, वो थोड़े समय में शांति और शक्ति की अंजलि प्राप्त कर बहुत खुश होती है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को परमात्मा द्वारा व गॉड फादर द्वारा भेजे हुए अलौकिक फरिश्ते अनुभव करते हैं। हाँ, उनके पास जब जाते हैं, संदेश पहुंचता है जिस निमित्त आत्मा द्वारा, तो वो क्या अनुभव करते हैं, क्योंकि इतनी अशांत दुखी आत्माएं हैं, तो उनको ये महसूस होता है कि भगवान द्वारा हमारे पास भेजे हुए अलौकिक फरिश्ते हैं। हाँ, थोड़ी सी ली हुई सेवा का भी रिटर्न देने में भी अपनी खुशी अनुभव करते हैं और फौरन रिटर्न करते हैं। थोड़ी सी सेवा ली हुई है और उसका रिटर्न देने में तुरंत वो अपनी खुशी अनुभव करेंगे और फौरन ही वो उसका रिटर्न करेंगे। थोड़ी सी सेवा का शुक्रिया बहुत मानते हैं। देख रहे हैं ना सभी, जो भी सेवाधारी बाबा के जितने भी बच्चे हैं, हाँ, सबसे बाबा ये सेवा ले रहा है। दिल से इतनी कि दिल से दुआएं निकलती है। यह वर्तमान समय के परमात्मा ज्ञानियों की व निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं की इस सेवा के चक्र में चक्रवर्ती बनने की जो ड्रामा की नुंद है, इसी नुंद में स्थापना और विनाश के रहस्य का बहुत कनेक्शन है। क्या कह रहे थे, यह वर्तमान समय के परमात्मा ज्ञानियों की व निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं की इस सेवा के चक्र में चक्रवर्ती बनने की जो ड्रामा की नुंद है, इसी नुंद में स्थापना और विनाश के रहस्य का बहुत कनेक्शन है। यह थोड़े समय की सेवा देना व चक्रवर्ती बन अपने दृष्टि द्वारा, वाणी द्वारा व संपर्क द्वारा व सूक्ष्म शुभ भावना और शुभ कामना की वृत्ति द्वारा अनेक प्रकार के आपकी राजधानी के तैयारी के निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को सेवा के फल में सेवाधारी बनने के कार्य में सर्वश्रेष्ठ आत्मा की नजर द्वारा सब निमित्त बनने वाली आत्माएं ज्ञानी व विज्ञानी प्रसिद्ध हो रही है। समझा रहस्य को? इतना लंबा महावाक्य है, फिर से पढ़ते हैं। या थोड़े समय की सेवा देने व चक्रवर्ती बन अपनी दृष्टि, वाणी व संपर्क द्वारा सूक्ष्म शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति द्वारा अनेक प्रकार के आपकी राजधानी के तैयारी के निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को, बाबा कह रहे कि सेवा के फल में सेवाधारी बनने के कार्य में सर्वश्रेष्ठ आत्मा की नजर द्वारा सब निमित्त बनने वाली आत्माएं ज्ञानी व विज्ञानी प्रसिद्ध हो रही है। हाँ, इस रहस्य को समझा? बाबा पूछ रहे हैं।
अच्छी बात बाबा। भारत में तो आपकी भक्त आत्माएं मिलेंगी, लेकिन 3 प्रकार की आत्माएं चाहिए। एक ब्राह्मण सो देवता बनने वाली, बाबा आगे कह रहे हैं, भारत में तो आपकी भक्त आत्माएं मिलेगी, लेकिन 3 प्रकार की आत्माएं चाहिए। एक ब्राह्मण सो देवता बनने वाली और प्रजा बनने वाली आत्माएं, और दूसरी भक्त आत्माएं, और तीसरी आपकी राजधानी तैयार कर देने वाली आत्माएं। 3 प्रकार की आत्माएं बताया बाबा ने। ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्मा, और प्रजा बनने वाली आत्माएं, दूसरी भक्त आत्माएं बाबा ने कहा, तीसरी जो बाबा ने कि आपके लिए राजधानी स्थापन करने के लिए निमित्त बनती है। सेवाधारी सर्व सुखों के साधन और सामग्री तैयार करने के निमित्त बनते हैं, और आप प्रारब्ध भोगते हो। ये 5 तत्व और 5 तत्वों द्वारा बनी हुई रिफाइंड चीजें सब आपके सेवा के निमित्त बनेगी। हाँ, ये 5 तत्व और 5 तत्वों द्वारा बनी हुई रिफाइंड चीजें सब आपके सेवा के निमित्त बनेगी। इतना श्रेष्ठ स्वमान स्मृति में रहता है। कितनी सारी बाबा ने नशे की पॉइंट बताई। वह अब तक भी स्मृति विस्मृति के खेल में ही चल रहे हो। स्मृति स्वरूप से समर्थी स्वरूप बनो। सुना विदेश का समाचार और भी वर्तमान चक्रवर्ती आत्माओं के चक्र लगाने का रहस्य है। जहां जहां परमात्मा ज्ञानी आत्माएं ईश्वरीय सेवा स्थान खोलने के निमित्त बनी है, और आगे भी बनने हैं, माना विदेश में जो बाबा के सेंटर खोलने के जो निमित्त बनी है, तो अब के विदेश सेवा स्थान भविष्य के आपके सैर स्थान बनेंगे, घूमने के स्थान बनेंगे। जैसे भारत में यादगार स्थान मंदिर है, लेकिन यह द्वापर के बाद है, इसलिए विदेशी आत्माओं का भी भविष्य स्थान में कनेक्शन है। समझा? आज विदेश समाचार सुना, फिर भारत का सुनाएंगे। ये सब समाचार सुनने के बाद क्या करना है? सिर्फ सुनाना है व कुछ करना भी है। ऐसे सर्व साधनों को प्राप्त करने के लिए स्वयं को सदैव विश्व के मालिक बनने योग्य बनाओ। निरंतर योगी बनना ही योग्य आत्मा बनना है। मोस्ट अंडरलाइन, निरंतर योगी बनना ही योग्य आत्मा बनना है। ऐसे अपने को समझते हो, तेरा पुरुषार्थी बन स्वयं को भी संपन्न बनाओ, और निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को भी कार्य में संपन्न बनने की प्रेरणा दो। तब विश्व परिवर्तन होगा। 2 बातें बताई बाबा ने। एक तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को भी संपन्न बनाओ, और निमित्त बनी हुई जो सेवाधारी आत्माओं को भी बाबा ने कहा कार्य में संपन्न बनने की प्रेरणा दो। तब विश्व परिवर्तन होगा। पार्टियों से मुलाकात लेते हैं, फिर लास्ट में याद कर लेते हैं बाबा की। विश्व की सर्व आत्माओं प्रति सदा रहम व कल्याण की भावना रहती है। हद के प्रति कल्याण की भावना रहती है व बेहद के प्रति। बाबा के प्रश्न है, हाँ, बाबा को आंसर देते जाएंगे। हद के हद की कल्याण की भावना रहती है या बेहद के प्रति। अब विश्व के प्रति कल्याण की भावना रहेगी तो ऑटोमेटिकली स्वयं प्रति रहेगी। संगम युगी ब्राह्मणों की विशेष ड्यूटी व धर्म और कर्म ही है विश्व कल्याण करना। तो बेहद की विश्व कल्याण की भावना रखेंगे तो मैं आत्मा भी उसमें आ जाती है ना। तो बाबा ने कहा स्वयं प्रति भी अपने आप ही वो भावना रहेगी।
द्वितीय ही बाबा ने कहा संगम युगी ब्राह्मणों की क्या है, धर्म और कर्म ही वो है विश्व कल्याण करना। अपने जन्म का काम करना मुश्किल नहीं होता, तो सदा अमृत वेले अपने पोजीशन को स्मृति में लाओ कि हमारा पोजीशन विश्व कल्याणकारी का है। और अमृत वेले से ही अभी मुरली चली थी ना, इसमें कहा था बाबा ने, या पढ़ी थी पता नहीं, एक मुरली में बाबा ने कहा था 3 बातें। परमात्मा बीज, आत्मा बीज और ड्रामा बीज, तीनों को अमृत वेले तीनों का तिलक लगाओ। तो परमात्मा बीज है, उसके 2 पत्ते हैं, आत्मा बीज और ड्रामा बीज। है ना? यहाँ बाबा कह रहे हैं अमृत वेले क्या करना है, अपने पोजीशन को स्मृति में लाओ। हम्म, कि हमारा पोजीशन विश्व कल्याणकारी का है। तो मेरी भाव और भावना बेहद में हर आत्मा के प्रति कौन सी है, चेक करो। पोजीशन पर सेट होने से अपोजिशन से बच जाएंगे। सदैव साक्षीपन की सीट पर स्थित होकर रहते हुए हर एक्ट अपनी और दूसरे की देखते हो। कोई ड्रामा की सीन सीट पर स्थित ही देखने में मजा आता है। कोई भी ड्रामा की सीन देखनी है तो अपनी सीट पर बैठकर देखेंगे तो वो आनंद आएगा, मजा आएगा, मना उसका आनंद ले सकेंगे। सीट से उतर जाएंगे तो उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो फीलिंग के फ्लो में हम आ जाए। जैसे दुख की सीन है तो दुखी हो जाएंगे, खुशी की सीन है तो खुश हो जाएंगे, ना एक रस साक्षी भाव से ही रह सकते हैं। सुख हो दुख हो मान अपमान जय पराजय, हर बात में एक समान हमारी अवस्था रहे, अचल अडोल स्थिर स्थिति। इसके लिए है साक्षीपन की सीट, है ना। तो सीट पर बैठकर हम ड्रामा को देखते हैं तो मजा आता है। कोई भी सीन सीट के बिना नहीं देखा जाता है। तो साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहते हो, बाबा पूछ रहे हैं। हाँ जी मीठे बाबा, यह बेहद का ड्रामा सदा चलता रहता है। हाँ? यह 2-3 घंटे का नहीं है, बाबा ने कहा ये तो अविनाशी है, निरंतर। हाँ? निरंतर ये चक्र चलता ही रहता है। तो सदा देखने के लिए सीट भी सदा चाहिए। ऐसे नहीं 2 घंटे सीट पर बैठा फिर उतर जाओ। ये 3 घंटे का ड्रामा थोड़ी है, 3 घंटे देखा ड्रामा और फिर सीट से उतर कर चले गए। ये तो बाबा ने कहा सदा अविनाशी चलता रहता है। तो सदा अविनाशी चलता रहता है तो सीट भी से बाबा ने कहा सदा अविनाशी चाहिए। तो सदा साक्षी हो, देखेंगे। वह कभी हार और जीत के दृश्य को देखकर डगमग नहीं होंगे, सदा एक रस रहेंगे। ड्रामा याद रहे तो सदा एक रस रहेंगे। ड्रामा का अगर बुद्धि में पक्का ड्रामा बैठा हुआ है, इस ड्रामा का ज्ञान एकदम एक्यूरेट रीति से, नथिंग बनी बनाई बन रही, कुछ बन नहीं रही बाकी। मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों फिक्र करूं या चिंता करूं या कुछ भी संकल्प चलाओ। जो बनना है वही बनना है, मेरे सोचने से बोलने से करने से यहाँ कुछ भी बदलने वाला नहीं है। फुल स्टॉप। साक्षी होकर बस आनंद लो इस खेल का। तो बाबा कह रहे हैं ड्रामा याद रहे तो सदा एक रस रहेंगे, ड्रामा को भूले तो डगमग रहेंगे। अगर ड्रामा कभी कभी याद रहता तो राज्य भी कभी कभी करेंगे। तो सीधा कनेक्शन भविष्य में, वर्तमान का भविष्य से कनेक्शन। अगर साक्षी कभी कभी रहते तो स्वर्ग में साथी भी कभी कभी होंगे। नॉलेजफुल तो हो ना, सब जानते हो, लेकिन जानते हुए भी साक्षीपन की स्टेज पर न रहने का कारण अटेंशन में अलबेलापन, स्वचिंतन के बजाय अपना व्यर्थ बातों में स्वचिंतन को गवा देते। साक्षीपन की सीट पर सदा एक रस नहीं रह सकते, उसका कारण क्या है। तो कहाँ हम गड़बड़ करते हैं, कहाँ भूल होती है, तो बाबा वो अटेंशन दिलवा रहे हैं। बाबा कह रहे कि सब कुछ जानते हैं बच्चे, नॉलेजफुल भी है। साक्षीपन की स्टेज पर न रहने का कारण क्या, तो टेंशन में अलबेलापन, स्वचिंतन की बजाय वो दूसरों का, वो व्यर्थ बातों का, वो सब बाबा ने का स्वचिंतन के बजाय वो सब करते हो।
तो उसमें अपना समय वेस्ट करते हैं। स्वचिंतन में न रहने वाले साक्षी नहीं रह सकता। स्व पर जितना हमारा अटेंशन रहेगा वही साक्षी रह सकेगा। पर चिंतन को समाप्त करने का आधार क्या है? अगर हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक होंगे तो पर चिंतन कभी नहीं करेंगे। उसकी भी विधि बता रहे बाबा। संकल्प को बस देखो बाबा, मोल्ड 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 कर रहे हैं। मन का काम है सोचना, वो कभी बंद नहीं होगा। किसी के भी अवगुण दिख रहे हैं, हाँ बाबा ने वो भी देखने को मना किया है, फिर भी कोई सामने कुछ ऐसी बात आ रही है तो बाबा ने क्या कहा है? शुभ चिंतक। ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना एक्यूरेट पार्ट है, जिसे जो डायलॉग मिला है, जो रोल मिला है, वो अपने पूर्ण ईमानदारी से वो आत्मा निभा रही है। अगर उसकी जगह मुझे वो रोल मिलता, क्या मैं वो रोल को, हाँ, अच्छी तरह से मैं निभा पाती क्या? हाँ, वो रोल वही आत्मा निभा सकेगी। मेरा रोल अलग है, उसका अलग है। तो भगवान ने इस ड्रामा को ऐसा वैरायटी ड्रामा बना है। सबको ड्रामा को सबकी जरूरत है। तो हर आत्मा एक्यूरेट चल रही है। तो मैं किसी के बातों से, उसके बोल से, शब्दों से मैं क्यों डिस्टर्ब हो रही हूँ? तो बाबा कह रहे हैं कि ये सब ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया है वहां इसका यूज करना है ना? तो बाबा कह रहे हैं शुभ चिंतक होंगे हर आत्मा की प्रति। हर आत्मा अच्छी है, भगवान के बच्चे हैं। हाँ, तो परचिंतन कभी नहीं आएगा, है ना? परचिंतन होता क्या है? सिर्फ किसी के अवगुण, किसी का ये वो, तो सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक रहने में सदा साक्षी रहेंगे। उसके भी विधि, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन ये दोनों अपना लेंगे तो सदा क्या होगा? साक्षी भाव रहेगा और स्वयं प्रति अटेंशन। साक्षी अर्थात अभी भी साथी और भविष्य में भी साथी। आगे बाबा कह रहे हैं विशेष आत्माओं ने अपनी विशेषता क्या दिखाई है? लास्ट विशेषता कौन सी होंगी विशेष आत्माओं की? जिसका इन एडवांस पहले से बाप दादा दृश्य देख रहे हैं। और क्या विशेषता होंगी? जैसे साइंस वाले हर चीज रिफाइन भी कर रहे हैं और अपनी स्पीड क्विक भी कर रहे हैं। जैसे कहने में आता है मिनट मोटर, वैसे विशिष्ट आत्माओं की लास्ट विशेषता यही रहेगी, सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देगी। सिर्फ रास्ता नहीं बताएगी, लेकिन एक सेकंड में शांति का व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएगी। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। आप सामने आया और अनुभव किया। ऐसी स्पीड जब होंगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा कि साइंस के ऊपर भी इनकी विजय हो गई। कितनी बड़ी बात है। लास्ट यही सेवा चलेगी, जिस सेवा के लिए हम सब बच्चों को तैयारी करनी है, टेंशन देना है। सेकंड में बाबा ने कहा कोई भी आत्मा हमारे सामने आवे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभव करें। मुक्ति है शांति और जीवन मुक्ति है सुख। अतीन्द्रिय सुख में अनुभव करेंगी। फिर बाबा ने कहा सामने आया हुआ सब ये ऐसा अनुभव करे, ऐसी स्पीड जब होंगी जब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय होंगी। फिर बाबा ने कहा हर आत्मा के मुख से आवाज निकलेगी कि वाह वाह, साइंस के ऊपर साइलेंस में विजय प्राप्त करना। साइंस का लक्ष्य भी है सबको शांतिमय सुखमय जीवन व्यतीत करना। साइंस का लक्ष्य क्या है? देखो, पंखे, एसी, हाँ, फिर ये वॉशिंग मशीन, ये सब क्या है? हमें सुख ही तो दे रहे हैं। चक्की घर में पीसने की, अनाज, हर चीज क्या साइंस वाले इन्वेंशन क्या कर रहा है, क्या निकाल रहे हैं नया ढूंढ ढूंढ के। हर आत्मा को सहज, हाँ, जीवन एकदम सरल हो जाए, सहज हो जाए, हाँ, सुख भोगे सब आत्माएं। तो बाबा ने कहा साइंस नहीं, सॉरी, बाबा कह रहे जो साइंस नहीं कर सके वो करो, तब कहेंगे साइंस के ऊपर विजय। शांति वालों को शांति और सुख वालों को सुख मिले, तब आपका गायन करेंगे। आपको पूर्वज मानेंगे, अष्ट देव
समझेंगे और नंबरवार बाप की महिमा करेंगे। जैसे बाबा ने कहा साइंस नहीं कर सके वह करो, क्या करो, तब कहेंगे साइंस के ऊपर विजय। तो जिनको शांति चाहिए उनको शांति दो, सुख चाहिए उनको सुख दो, है ना। ये साइंस वाले नहीं कर सकते, वो बस स्थूल साधन बस सुख देने वाले निकाल सकते हैं। और जो आत्मा की जो सुख और शांति की जो प्यास है, वो साइंस की आत्माएं तो नहीं बाबा ने कहा दे सकती। वो आपको आत्माएं ही हर आत्मा को अनुभव करा सकती है। बाबा ने कहा ऐसे आप सबको जो चाहिए वो देंगे, तब आपको पूर्वज मानेंगे, आपका गायन करेंगे, इष्ट देव समझेंगे और नंबर वार बाप की महिमा करेंगे। इसी आधार पर, क्योंकि आत्मा को जो चाहिए वो मिलता है तो वो आत्मा संतुष्ट और अंदर से तृप्ति का अनुभव करती है। हाँ, और ये तृप्ति जो होती है वो भगवान के सिवाय कोई अनुभव करवा ही नहीं सकता। तो हम तो बस माध्यम है बाबा के बच्चे। तो बाबा हमारे द्वारा हर आत्मा को ये हर आत्मा को संतुष्टता देगा, है ना। इसी आधार पर फिर द्वापर में भक्त और धर्म पिता के संस्कार इमर्ज होंगे। ये विशिष्ट कार्य अब होने वाला है, तब समझो लास्ट विजय का समय आ गया। सबको कुछ न कुछ मिलेगा, सिर्फ भारतवासी ही नहीं समझेंगे कि हमारा बाबा है। हम्म, सिर्फ भारतवासी ही नहीं समझेंगे बाबा ने कि हमारा बाबा है, सभी समझेंगे हमारा है। तब तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाएगा ना। दूसरे देश वाले अभी समझते हैं भारत के पिता का परिचय देते हैं, लेकिन जब कहा जाता गॉड इज वन, तो बाबा कह रहे हैं तो सभी वन का अनुभव तो करेंगे ना। जब ऐसे वन का अनुभव करें तब सब समझो विन माना विजय होगी। सबके मुख से एक आवाज निकले हमारा बाबा, तब फिर द्वापर में सभी गॉड ओ गॉड फादर कह पुकारेंगे। सारा कनेक्शन यहाँ का, तो पूरे ड्रामा में, चाहे भक्ति मार्ग में, चाहे पूज्य स्थिति में, चाहे हाँ देवता स्थिति में, हमारे प्रारब्ध में, सारा कनेक्शन वर्तमान का जुड़ा हुआ है। अच्छा, ओम शांति। बाबा की आज्ञा लेते हैं। सदा लगन द्वारा विघ्न विनाश करने वाले विघ्न विनाशक आत्माओं को सदा अपने दृष्टि और वृत्ति द्वारा भी विश्व सेवा में तत्पर रहने वाली आत्माओं को सदा बाप समान गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का दान करने वाली महादानी रूहानी रूहानी नजर से वरदान देने वाली आत्माओं को बाप दादा प्यार प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया मेरे बच्चे बाबा, शुक्रिया आप सबको इस प्रकार। ओम शांति शांति ओम शांति। सभी को कॉन्टिन्यूस करेंगे और बार बार ना कहना पड़े, ठीक है। ओम शांति। अपने पॉइंट सुनाएंगे। हाँ, माइक ऑन करें, सभी ने सुनी ना मुरली। हेलो। ओम शांति। उस आने वाले राज्य में सर्व सुखों के साधन आप राजयोगी आत्माओं को प्राप्त हो ऐसे साधन न जानते हुए भी बनाने में खूब व्यस्त है। अर्थात आप होवनहार देवताओं के लिए प्रकृति के सतोप्रधान श्रेष्ठ साधनों की इन्वेषण करने में
आपकी ही सेवा में लगे हुए हैं। जैसे आपको करने की एक ही लगन है, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों की लगन में रहते, वैसे विदेशी आत्माएं भी अपने साइंस बल द्वारा सृष्टि को स्वर्ग बनाने के इच्छुक है। ओम शांति। और कौन सुनाएंगे? जितू भाई जी, हाँ, भाविका बहन, अनीता बहन, बहुत सारे बाबा के बच्चे बैठे हैं। हाँ, सभी अपना माइक ऑन करे बारी बारी। ओम शांति। विदेश के विज्ञानी आत्माओं में निरंतर अपने कार्य के लगन की विशेषता देखी, तो जो आपके सेवाधारियों में गुण है वह विश्व का मालिक बनने वाली आत्माओं में भी गुण है ना? अपने आप को चेक करो। दूसरी तरफ विदेश में परमात्मा ज्ञानी बच्चों को देख उन्होंने भी वर्तमान समय एक ही दृढ़ संकल्प की लगन है, उमंग उत्साह है कि अब जल्दी से जल्दी बाप का संदेश देवे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि भारत में आपकी भक्त आत्माएं मिलेगी, लेकिन 3 प्रकार की आत्माएं चाहिए। एक ब्राह्मण सो देवता बनने वाली और प्रजा बनने वाली आत्माएं, दूसरी भक्त आत्माएं, और तीसरी आपकी राजधानी तैयार कर देने वाली आत्माएं। तो सेवादारी सर्व सुखों के साधन और सामग्री तैयार करने के निमित्त बनते हैं, और आप प्रारब्ध भुगते हो। यह 5 तत्वों द्वारा बनी हुई रिफाइंड चीजें सब आपके सेवा के निमित्त बनेगी। इतना श्रेष्ठ सोमान स्मृति में रहता है, या अब तक भी स्मृति विस्मृति के खेल में ही चल रहे हो? स्मृति स्वरूप या समर्थित स्वरूप बनो। ओम शांति। शांति। बाबा ने कहा कि ये थोड़े से समय की सेवा देना और चक्रवर्ती बनी दृष्टि द्वारा, वाणी द्वारा, संपर्क द्वारा, सूक्ष्म शुभ भावना और शुभकामना की वृत्ति द्वारा अनेक प्रकार के आपकी राजधानी के तैयार के निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को सेवा के फल में, सेवाधारी बनने के कार्य में सर्वश्रेष्ठ आत्मा की नजर द्वारा सब निमित्त बनने वाली आत्माएं ज्ञानी और विज्ञानी प्रसिद्ध हो रही हैं। फिर आगे बाबा ने एक बात कही कि निरंतर योगी बनना ही योग्य आत्मा बनना है ना? बाबा ने कहा ऐसा अपने आप को समझते हो? तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को भी संपन्न बनाओ और निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को भी कार्य में संपन्न बनने की प्रेरणा दो, है ना? तब विश्व परिवर्तन होगा। तो बाबा ने कहा कि विश्व की सारी आत्माओं के प्रति, है ना, हमारा जो मन है, बाबा जो हमेशा कहता ही है ना मुरलियों में, तो बाबा कह रहे हैं कि विश्व की सर्व आत्माओं प्रति सदा रहम और कल्याण की भावना रहती है। हद के प्रति कल्याण की भावना रहती है या बेहद के प्रति? तो बाबा कह रहे हैं विश्व के प्रति कल्याण की भावना रहेगी तो ऑटोमेटिकली स्वयं प्रति रहेगी। तो संगम योगी ब्राह्मणों की विशेष ड्यूटी व धर्म और कर्म ही है विश्व कल्याण करना। अपने जन्म का काम करना मुश्किल तो नहीं होता ना? तो सदा अमृत वेले अपने पोजीशन को स्मृति में लाओ कि हमारा पोजीशन ही विश्व कल्याणकारी का है। अपने पोजीशन पर सेट होने से अपोजिशन से बच जाएंगे। फिर आगे बाबा ने साक्षीपन की बात कही कि सदैव साक्षीपन की सीट पर स्थित होकर रहते हुए हर एक्ट अपनी और दूसरों की देखते हो। कोई दूसरों की ड्रामा की सीन सीट पर स्थित, बाबा ने कहा कोई ड्रामा की सीन
सीट पर स्थित ही देखने में मजा आता है ना। कोई भी सीन सीट के बिना नहीं देखा जाता है। तो साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहते हो। ये बेहद का ड्रामा सदा चलता रहता है ना? नहीं तो क्या होता है, कर्म करते करते कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं और फिर खुद ही इस ड्रामा के बंधन में बंध कर खुद अपना कार्य करने लगते हैं। इस ड्रामा के वशीभूत हो जाते हैं, माना फंस जाते हैं। तब साक्षीपन की सीट से नीचे उतर गई आत्मा। तो बाबा क्या कह रहा है, साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहते हो। हाँ, बाबा ने कहा 2-3 घंटे का नहीं, अविनाशी है। तो सदा देखने के लिए सीट भी सदा चाहिए ना। बाबा ने कहा ये 3 आवर्स का सीन नहीं है, 3 आवर्स की मूवी नहीं है, लेकिन ये कौन सी मूवी है, बेहद की मूवी है जो निरंतर चलती रहती है। इसका ना कोई एंड है ना कोई स्टार्टिंग। हाँ, निरंतर का ये ड्रामा चलता ही रहता है। तो बाबा कह रहे हैं कि आप इसको सदैव बैठकर देखते हो। तो सदा साक्षी हो देखेंगे, कभी हार और कभी जीत के दृश्य को देखकर डगमग नहीं होंगे। सदा एक रस रहेंगे। अगर ड्रामा याद रहे तो सदा एक रस रहेंगे। ड्रामा को भूले तो डगमग हो जाएंगे। अगर ड्रामा कभी कभी याद रहता है तो राज भी कभी कभी करेंगे। अगर साक्षी कभी कभी रहते हैं तो स्वर्ग में साथी भी कभी कभी होंगे। तो नॉलेजफुल होना, सब जानते हो लेकिन जानते हुए भी साक्षीपन की स्टेज पर न रहने का कारण अटेंशन में अलबेलापन, स्व चिंतन के बजाय अपने व्यर्थ चिंतनों में स्व चिंतन को गवा देते हैं। जो स्व चिंतन में नहीं रहता वह साक्षी भी नहीं रह सकता। तो बाबा कह रहे हैं पर चिंतन को समाप्त करने का आधार क्या है। अगर हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक होंगे तो पर चिंतन कभी नहीं करेंगे। तो सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक रहने से सदा साक्षी रहेंगे। साक्षी अर्थात अभी भी साथी और भविष्य में भी साथी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ऐसी स्पीड जब होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा कि साइंस के ऊपर भी इतनी विजय हो गई। जो साइंस नहीं कर सके वह साइलेंस करके दिखावे। साइंस का लक्ष्य भी है सबको शांतिमय सुखमय जीवन व्यतीत करना। तो जो साइंस नहीं कर सके वह करो, तब कहेंगे साइंस के ऊपर विजय। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि वर्तमान समय की लगन में ले जाती विघ्न मुक्त आत्माएं एक दूसरी की स्नेह और सहयोग की भागीदारी की भागीदारी में माला की मर्जी अच्छी चमकते हुए नजर आ रही है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि वर्तमान चक्रवर्ती आत्माओं के चक्र लगाने का भी रहस्य है। जहाँ जहाँ परमात्मा ज्ञानी आत्माएं ईश्वरीय सेवा स्थान खोलने के निमित्त बनी है और आगे भी बनने वाली है, तो अब के विदेश सेवा स्थान भविष्य के आपके सैर स्थान बनेंगे। जैसे भारत में यादगार स्थान मंदिर है, लेकिन यह द्वापर के बाद है, इसलिए विदेशी आत्माओं का भी भविष्य स्थापना में कनेक्शन है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि शांति वालों को शांति और सुख वालों को सुख मिले तब आपका गायन करेंगे, आपको पूर्वज मानेंगे, अष्टदेव समझेंगे और बारंबार बाप की महिमा करेंगे। इसी आधार पर फिर द्वापर में भक्त और धर्मपिता के संस्कार इमर्ज होंगे। यह विशेष कार्य अब होने वाला है, तब समझो लास्ट विजय का समय आ गया। मैंने बाबा जो कहता है ना कि बच्चे आपकी जय जयकार होगी। हाँ, हाहाकार एक तरफ और दूसरी तरफ जय जयकार। तो अंत में जो भक्त हमारा साक्षात्कार करके जाएंगे, हाँ, वही वो संस्कार द्वापर में उनके इमर्ज होंगे और फिर तब वो हमारी पूजा करेंगे। तो बाबा यही बात कह रहा है कि अब वो समय आने वाला है। बाबा ने कहा सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, सिर्फ भारतवासी ही नहीं समझेंगे कि हमारा बाबा है, लेकिन हर आत्मा इसको एक्सेप्ट करेगी, है ना। सभी समझेंगे हमारा है, तब तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाएगा ना। दूसरे देश वाले भी समझते हैं
कि भारत के पिता का परिचय देते हैं, लेकिन जब कहा जाता है कि गॉड इज वन, ना, तो सभी वन का अनुभव तो करें। जब ऐसे वन का अनुभव करेंगे तब समझो विजय होगी, तब समझो विन होगी। सबके मुख से एक ही आवाज निकलेगा, हमारा बाबा। तब फिर द्वापर से सभी ओ गॉड फादर कहें तो करेंगे। यहाँ पर अंत समय विश्व की सर्व आत्माओं को एक ही साक्षात्कार होगा और वो सब आत्माओं के दिल से एक ही बात निकलेगी, हमारा बाबा। चाहे वो कोई भी धर्म पिता हो, सब 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 सबको दिल से बस एक ही बात निकलेगी, गॉड इज वन। और यही संस्कार हर आत्मा द्वापर से लेकर उतरेगी। ओम शांति। ओम शांति। अगर किसी को कुछ ना कहना हो तो फिर शशिकांत भाई जी आप तस्वीर लीजिए।